Listen in to the event underway with at Nav Bharat, wherein they are talking about what's happening in Rajasthan. Manju Yadav, the Deputy Director at ICCS, is also speaking. वापस वो बच्चा समुदाय में आता है तो एक पूरा कोऑर्डिनेशन हमने चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के साथ किया है, जिसमें बच्चे की स्क्रीनिंग से लेकर ट्रीटमेंट तक का हम साइकिल फॉलो कर रहे हैं। और आपको मैं जानकारी देना चाहूंगी कि हर माह लगभग 40 लाख बच्चे इस योजना के तहत स्क्रीन किए जा रहे हैं। और इस सब के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारी समस्त फील्ड कर्मियों को, जिन्होंने ढूंढ कर ऐसे बच्चों के अंदर कुपोषण का पता लगाया, और न केवल पता लगाया बल्कि उनके स्वास्थ्य को सुनिश्चित, उनके पोषण को सुनिश्चित करते हुए उन्हें वापस हंसता खेलता समुदाय को लौटाया। मुझे लगता है इस बात के लिए तालियां होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिफरेंस लेकर आता है हमारे समाज में। एक चीज और मैं ये समझना चाहूंगा, क्योंकि आप इतनी बातें कर रही हैं मैम, मैं क्यूरियस हूं इस बात के लिए कि महिलाएं क्या समझ पाती हैं कि कैसे वो अपने नवजात बच्चे की देखरेख कर सकते हैं, कौन कौन से न्यूट्रिशन दे सकते हैं, क्योंकि उसमें कई सारी टेक्निकल टर्म्स भी हैं, तो उनको समझा पाना क्या उस स्तर पर भी कोई चुनौती है? माँ के लिए, अपने बच्चे के लिए पोषण सुनिश्चित करना ये सबसे बड़ी इच्छा भी होती है और सबसे बड़ी चुनौती भी होती है। तो उसे जानकारी देना कि आपके बच्चे के लिए किस एज के अकॉर्डिंग क्या सही है या कितनी मात्रा में आपको खिलाना है, इसके लिए हम हमारी कार्यकर्ताओं को भी टाइमली ट्रेंड करते हैं। छोटी छोटी ट्रेनिंग्स हम इनकी सेशन वाइज ILA ट्रेनिंग्स होती है, इंक्रीमेंटल लर्निंग अप्रोच, तो उसमें इनकी ट्रेनिंग्स हम करवाते हैं। और इनके लिए टूल किट हमने डिजाइन किए हैं, जिसमें पोषण ट्रैकर ऐप पर ही इनके लिए छोटे छोटे वीडियो मैसेजेस होते हैं, जो ये बेनिफिशियरी मदर को दिखाकर ये कन्विंस करने का प्रयास करती हैं कि आप अपने बच्चे को इस तरह से डाइट प्लान करें, उसको इस तरह से खिलाएं, ताकि वो लगातार सुपोषण की आगे बढ़े, कुपोषण की तरफ ना जाए। मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि राजस्थान में 2022 से पहले शिशु मृत्यु दर जो 35 हुआ करता था, वो अब घटकर 32 हो गया है। और अभी जो रिपोर्ट आएगी, उम्मीद है मैम कि वो इससे भी ज्यादा बेहतर राजस्थान को इम्प्लीमेंट करेगी या फिर इंडिकेट करेगी। लेकिन वो जो शिशु मृत्यु दर कम होना, उसके लिए क्या रोड मैप आप लोगों ने तैयार किया है? शिशु मृत्यु दर कम होने के लिए सबसे पहली जरूरी बात है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी इंश्योर होनी चाहिए। आज वो जमाना गया जब घर में दाइयों के हाथ से प्रसव हुआ करते थे। अब हमारी जो चिकित्सा विभाग और हमारे विभाग की साझा उपलब्धि कह सकती हूँ मैं, कि हमने इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को 90% से ऊपर ले जाने में सफलता हासिल की।